तो नमस्कार। तो चलिएगा दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी विद राहुल नेगी में। पहले तो सभी लोग, जितने भी लोग हैं पहली बार जुड़े हैं, तो एक चक्कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी अपना ज़रूर अंगूठा दिखाने का अंगूठा ज़रूर दिखाइएगा, जो लाइक का बटन है वो ज़रूर दबाएगा। फिर हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तराखंड परीक्षा वाणी। उत्तराखंड परीक्षा वाणी से मैंने 100 क्वेश्चन आप लोगों के लिए उठा के ला रखा हूँ, तो देखना आपके कितने कितने नंबर आते हैं। वैसे ऑफलाइन में मैं करा चुका हूँ, ऑनलाइन में पहली बार करा रहा हूँ। तो चलिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। पहले सभी लोग एक चक्कर वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा लोगों पे पहुँचेगा उतना ज़्यादा लोगों का भला होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन का मैं श्री गणेश कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आने वाला आपकी स्क्रीन के सामने। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। पहला देखना, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना 1839 में हुई। ये तो बिल्कुल नहीं है। पहला ही क्वेश्चन मेरे को पहली नज़र में दिख गया, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। देहरादून में जो प्रजामंडल की स्थापना थी 1939 में हुई थी, न कि 1839 में। ठीक है, कब हुई थी? तो 1939 में हुई थी। ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। अगर आएगा किसके द्वारा की गई, तो सिरदेव सुमन द्वारा। किसके द्वारा की गई? तो सिरदेव सुमन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा देखना, नाटक नगाड़े खामोशें। नगाड़े खामोशें किसकी रचना है? तो गिरीश तिवारी। किसकी है? तो गिरीश तिवारी। गिरीश तिवारी हम पे थोड़ा बहुत इस बार इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि गिरदा को इस बार मिला है उत्तराखंड गौरव सम्मान अवार्ड। ठीक है, तो गिरदा की है रचना कौन सी? नगाड़े खामोशें, बिल्कुल इन्हीं की। ठीक है, देखना, रक्षा सूत्र आंदोलन का सूत्रपात सुरेश भाई ने किया था। सुरेश भाई भिलंग क्षेत्र में इन्होंने किया था, तो बिल्कुल ये तो सही था। तीसरा देखना, गाणों की गंगा श्याणों की समुंदर गीत है नरेंद्र सिंह नेगी का, तो ये भी बिल्कुल सही था। जो सही सुमेलित नहीं होना था वो ऑप्शन ए ही हमारा सही सुमेलित नहीं था। फिर चलेगा दूसरे क्वेश्चन पे चलना। दूसरा क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला देखना, जिया रानी का नाम मौलादेवी पुंडीर था। बिल्कुल सही बात। कभी भी आएगा जिया रानी किसकी रानी थी, तो जिया रानी हमारा किसका था? कत्यूरियों की रानी थी। किसकी रानी थी जिया रानी? तो कत्यूरियों की रानी। कभी भी आएगा जिया रानी का मेला कहाँ पे लगता है, तो रानीबाग। रानीबाग में लगता है। रानीबाग कहाँ पे पड़ता है? तो हमारा यहीं पे नैनीताल के पास पड़ता हमारा रानीबाग। रानीबाग में जिया रानी का मेला लगता है, यहीं पे जिया रानी ने युद्ध किया था। ठीक है, अगला ऑप्शन देखना, कौसानी स्थित लक्ष्मी आश्रम की स्थापना 1946 में की गई। बिल्कुल सही बात है। जो कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी, किसने की थी? सरला बहन ने की थी। कब की थी? तो 1946। परीक्षा वाणी में ये 1941 है। थोड़ा इस चीज़ में करेक्शन कर लेना, 1946 इसका सही आंसर बनना था। तो ऑप्शन जो होना था, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही था। ये दोनों तो सही सुमेलित मिल रहे हैं। तब की देखना, चिपको आंदोलन 1974, 26 मार्च 1974, बाई डेट याद रखना, 26 मार्च 1974 गौरा देवी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। फिर चलिए अगला क्वेश्चन, फटक से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। हमें इस चीज़ का चयन करना था। देखना, गढ़वाल का हातिम दाई कहा जाता है, तो गढ़वाल का जो हातिम ताई कहा जाता है कुंवर सिंह नेगी, ब्रेल लिपि से ये संबंधित है। बिल्कुल सही बात था। ऑप्शन ए तो हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा देखना, गोपाल दत्त बिष्ट का संबंध आशुलिपि के स्टेनो से था। बिल्कुल सही। इन्होंने स्टेनो में तो इन पे स्पीड गजब का वर्ल्ड रिकॉर्ड इन पे, साथ साथ इनकी स्टेनो से संबंधित कुछ बुकें हमने देखी थी। तीसरा देखना, पुस्तक शहीद पिथौरागढ़ शेर सिंह पांगती के। ना 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 ना, ये बात तो बिल्कुल गलत बात है। शहीद वतन पिथौरागढ़ किसकी है? राजेश मोहन उत्प्रेती की। राजेश मोहन उत्प्रेती की बुक है, ना कि शेर सिंह पांगती की। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर बनना था, जो सही सुमेलित नहीं था। फिर चौथे क्वेश्चन पे चलना। चौथे क्वेश्चन का देखना, चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं था। रुहेलखंड का मुरादाबाद गांव की जहांगीर पंडित नैन सिंह रावत को दी गई। ये तो बिल्कुल सही बात है। रुहेलखंड की जब पंडित नैन सिंह रावत जब तिब्बत का अभियान करके आया था, तिब्बत का सर्वे करके आए थे, उसके बाद अंग्रेजों द्वारा इन्हें मुरादाबाद गाँव की जागीर के रूप में दिए थे। दूसरा देखना, ब्लेसिंग गढ़वाल हिमालय पुस्तक के लेखक खड़क सिंह वाल्दिया। ना 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 ना, ये तो बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। ब्लेसिंग गढ़वाल हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है हमारा? आदित्य नारायण पुरोहित जी। आदित्य नारायण पुरोहित जी कृषि वैज्ञानिक है। ये क्या है? खड़क सिंह वाल्दिया की आएगी, तो खड़क सिंह वाल्दिया ने अभी देखना SL बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा की जीवनी लिखी थी। क्या? उत्तराखंड में महात्मा गांधी के सच्चे सिपाही सुंदरलाल बहुगुणा के नाम से। फिर इनकी आत्मकथा आती। इनकी आत्मकथा, अभी इनकी मृत्यु हुई है। खड़क सिंह वाल्दिया की भूगर्भ वैज्ञानिक है। इनकी आत्मकथा हम पे थोड़ा आ जाएंगी, पथरीली पगडंडियों पे। पथरीली पगडंडियों पे इनकी
कथा हो जाएगी। फिर देखना नीलांबर दत्त पंत को पद्मश्री मिला 1984, बिल्कुल सही है। अंतरिक्ष क्षेत्र में किसी भी वैज्ञानिक को मिलने वाला उत्तराखंड से पहला पद्मश्री था, किसे मिला, नीलांबर दत्त पंत को। फिर देखना चरखा और लैंप महत्वपूर्ण खोज की थी श्री कृष्ण जोशी को, ये बात भी सही है। श्री कृष्ण जोशी का संबंध किससे, तो बहुत ही किसी था, ठीक है। फिर चलिए अगले क्वेश्चन पे चलना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। देखना श्रीनगर दुर्दशा मौलाराम, तो श्रीनगर दुर्दशा मौलाराम की है, बिल्कुल सही बात है। श्रीनगर दुर्दशा मौलारामी की बुक है। देखना विचित्र बेला नामक वाद्य यंत्र कब बनाया था, धरणीधर चंदोला ने विचित्र बेला जो यंत्र बनाया था, वो भी सही बात है। पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट को, बिल्कुल सही है। तो देखिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होना था, 3 के 3 ऑप्शन हमारे सही थे। फिर फटक से अगले क्वेश्चन पे चलना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो हमें बताना था कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला देखना, हरिद्वार में गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना आचार्य स्वामी शर्मा द्वारा की गई, तो बिल्कुल सही बात है। स्वामी राम शर्मा द्वारा आज हरिद्वार में गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना की गई थी। फिर देखना चंडी प्रसाद भट्ट को पद्म भूषण पुरस्कार 2005 में, सोचना पड़ेगा लेकिन सही है, पद्म भूषण पुरस्कार 2005 में मिला था चंडी प्रसाद भट्ट को। फिर देखना नंदा देवी की स्मृति में स्थापना में नौटी में कल्याण सिंह रावत द्वारा वन जो नंदा देवी स्मृति वन 2005, ना ये राजजात के टाइम पे लगा था, 2005 में राजजात चली नहीं थी। राजजात कब चली थी, 2000 में चली थी। तो इसका तो तीसरा तो बिल्कुल सुमेलित नहीं है। जबकि देखना जिंदगी जरूरी है, पीताम्बर दत्त अवस्थी, नशामुक्ति अवस्थी के नाम से जाना जाता, और इनकी बुक ये सही है, जिंदगी जरूरी है, ठीक है। नशा के खिलाफ लिखी है इन्होंने, जिंदगी जरूरी है, तो इसे भी याद रखना। जो सुमेलित नहीं होना तो ऑप्शन सी आना था, 2000 इसका आंसर सही होना था। फिर देखना क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिएगा फटक से। 7 क्या कहता है हम पे, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। ऑप्शन पे ए पे आ जाना, क्या कहता है, गुमानी पंथ को कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि कहा था सर जॉर्ज गियर्सन ने, बिल्कुल सही बात है। कुमाऊं का जो सबसे प्राचीन कवि था, गुमानी पंथ को सबसे प्राचीन कवि गियर्सन ने माना। गुमानी पंथ हमने देखा सुदर्शन शाह के दरबार में रहे थे, साथ साथ कहाँ नेपाल राजा के दरबार में रहे थे, काशीपुर के राजा गुमान सिंह के दरबार में रहे थे, इस कारण इन्हें गुमानी की उपाधि दी जाती थी। देखना सुधाकर नामक हस्तलिखित जो साहित्यिक मासिक पत्रिका था इलाचंद जोशी की थी, बिल्कुल सही बात है। सुधाकर नामक जो पत्र निकाला था हस्तलिखित था, ये इलाचंद जोशी का ही था। इलाचंद जोशी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो अल्मोड़ा से थे। देखना हिमवंत नामक कविता का संग्रह चंद्रकुंवर बर्तवाल ने किया था। चंद्रकुंवर बर्तवाल हमारे रुद्रप्रयाग से थे, निराला के समकक्ष कवि माने जाते हैं। काफलपाको इनका एक फेमस जो आता है वो रचना है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही सुमेलित आना था। 3 के 3 ऑप्शन हमारे सही सुमेलित थे। फिर चलिए फटक से अगले क्वेश्चन पे चलना। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, निम्न में से कौन सा विकल्प हमारा सही सुमेलित नहीं है। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ हरगोविंद पंत, बिल्कुल सही बात है, 100% सही है। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ हरगोविंद पंत जी को कहा जाता है। फिर देखना गढ़वाल पेंटिंग हमारा क्या था, 69 में प्रकाशित की थी, किसने, मुकुंदी लाल द्वारा प्रकाशित की गई थी, बिल्कुल सही है हमारा। जीबी पंत जी को भारत रत्न 26 जनवरी 1961 में मिला था, ये तो बिल्कुल गलत है भाई साहब, मेरे को दिख गया। ये 26 जनवरी 1957 को जीबी पंत को भारत रत्न मिला था, और पहले ही उत्तराखंड क्षेत्र से पहले व्यक्ति थे जिन्हें क्या मिला है, भारत रत्न मिला। अभी तक भी एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न मिला। फिर काली कुमाऊं का शेर हर्षदेव ओली को कहा जाता, तो ऑप्शन सी इसका सुमेलित नहीं था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़िए। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो क्या देखना, मोनोरा पीक हमारा नैनीताल में, यहीं पे एरीज की स्थापना की गई है, ठीक है। देखना भारत का प्रथम डाक टिकट जारी किया गया, भारत का प्रथम डाक टिकट भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने 1854 में जारी किया था, ये भी सही बात है। देखना हिमालय पुरातत्व नरवर्षीय संग्रहालय की स्थापना 1980 में हुई, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही था। 3 की 3 चीजें हमारी सही सुमेलित थे। फिर बढ़िए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं था, तो देखना उत्तराखंड लोक सेवा आयोग 2002, ना ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये तो पहले ही चक्कर में दिख गया, एक ही नज़र में दिख गया, मेरे को पता है 2001 का है। फिर देखना भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में, वैसे 1767 में इसकी स्थापना कोलकाता में होती है। 1942 द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पीरियड पे इसे ट्रांसफर कर दिया था। हिमालय संग्रहालय 2005 में, बिल्कुल सही है। लोक संस्कृति संग्रहालय 1983 का खुटानी में किसके द्वारा, यशोधर मठपाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत था हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाना। 11 क्या कहता है, पूर्वासी पत्रिका जो कि अल्मोड़ा से निकलती थी, किस प्रकार की पत्रिका थी। पूर्वासी जो पत्रिका अल्मोड़ा से निकलती थी, ये एक वार्षिक कैसी थी, वार्षिक पत्रिका थी, ठीक है।
फिर चलिए अगला क्वेश्चन पे देखना। अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने है। गढ़वाल जन साहित्य परिषद की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? गढ़वाल जन साहित्य परिषद की स्थापना दामोदर प्रसाद थपलियाल, गोपेश्वर कोटियाल और घनश्याम रतूड़ी उपयुक्त तीनों की सहायता से गढ़वाल जन साहित्य परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, फिर चलिएगा अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। फटक से देखना, थोड़ा बेसिक है परीक्षा वाणी का, थोड़ा ज़्यादा चर्चा भी नहीं करेंगे। 100 क्वेश्चन आज कराने हैं आपको किसी भी हालत में। प्रदेश में प्रथम नर्सिंग कॉलेज की स्थापना देहरादून में सन कब हुई थी? तो प्रदेश में जो पहला नर्सिंग कॉलेज था वो देहरादून में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? तो 2010 में हुआ था। इसके साथ साथ पहला मेडिकल कॉलेज देखना तो 1989 में कौन सा हुआ था हमारा? तो हिमालयन हॉस्पिटल ट्रस्ट वाला जो जॉली ग्रांट वाला है, हिमालयन मेडिकल कॉलेज के नाम से 1989 में ये स्थापित हुआ था। फिर देखना अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखना, निम्न में से कौन सा स्कूल कॉलेज देहरादून जनपद में स्थित नहीं है? सेंट जॉर्ज कॉलेज देहरादून मसूरी में स्थित है। वाइन वर्ग एलन स्कूल देहरादून मसूरी में सही है। बिरला विद्या मंदिर 1850 का है, ये देहरादून में नहीं है बल्कि कहाँ पे है? तो नैनीताल में इसकी स्थापना हुई। बाकी देखना ब्राइट लैंड स्कूल भी कहाँ पे? देहरादून में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सुमेलित नहीं था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं सही सुमेलित है? पाल नौकायन दौड़ चमोली में होती है। ना चमोली से तो इसका कोई संबंध नहीं है। पाल नौकायन दौड़ हमारे नैनीताल में होती है। फिर देखना ओली में स्कीइंग केंद्र की स्थापना 1986 में होती है। ये तो बिल्कुल सही बात है। ओली में जो स्कीइंग केंद्र से 1986 में होता। इसी के अगले वर्ष ओली में जो महोत्सव होते, स्कीइंग महोत्सव ओली में पहली बार कब हुआ था? तो 1987 में हुआ था। केंद्र 86 में बनता है, इसके अगले वर्ष यहाँ पे स्थापना हो जाती। अगर देखें तो 1983 में यहाँ रोपवे बनना शुरू होता, तो अक्टूबर 1993 में क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, देखना राज्य में पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना 1872 ना होके ये आना था 1972। इसका सही आंसर हम पे बनना था। फिर चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? देखना हिमाद्री थपलियाल निशानेबाजी, तो हिमाद्री थपलियाल का संबंध निशानेबाजी से बिल्कुल सही बात है। हिमाद्री थपलियाल हमारे युवा निशानेबाज है। फिर देखना कमला रावत का संबंध मुक्केबाजी से, ये तो बिल्कुल गलत बात है। कमला रावत का संबंध मुक्केबाजी से नहीं है। जबकि देखना अरुण जखमोला वॉलीबॉल से संबंधित है। स्नेह राणा हमारी क्रिकेट से संबंधित है। अभी देखना क्रिकेट में कुछ लोग उभर के आ रहे हैं। इसमें स्नेह राणा हमने देखा, एकता बिष्ट हमने देखी थी, एकता बिष्ट के साथ साथ मानसी जोशी हमने देखी थी। अभी चर्चाओं में बीच में एक मानसी नेगी रही थी। गोपेश्वर की मानसी नेगी ने वॉक रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। तो मानसी नेगी का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना एथलीट से। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलना। अगला क्वेश्चन फटक से देखना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो देखना लैंसडाउन में छावनी बसाएगी। कर्नल मॉवरिंग के नेतृत्व में 1987 में लैंसडाउन में छावनी बसाएगी। गढ़वाल राइफल की स्थापना की गई थी। फिर देखना सिरमौर बटालियन की स्थापना 1815 में हुई, तो ये भी सही था। फिर देखना चौथा में राज्य में पहला खेल महोत्सव 2003 ना तो 2001 में हुई था। राज्य में पहला खेल महोत्सव हुआ था 2001 में। तो उपयुक्त तो दोनों सही थे, जबकि डी हमारा बिल्कुल गलत था। इसके साथ साथ देखना राज्य खेल फुटबॉल को दिया गया 2011 में। राज्य देहरादून में फुटबॉल अकादमी की स्थापना भी कब होती है? तो 2011 में। अगले क्वेश्चन पे चलना, निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो गढ़वाल रेजिमेंट को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 2007 में मिला। बिल्कुल सही बात है। गढ़वाल राइफल को, गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1987 में 1887 में गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना होती है। इसके साथ साथ 1921 में इसे रॉयल की उपाधि मिलती है। तो 2007 में इसे इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार मिलता है। साथ साथ वीर चंद सिंह गढ़वाली की जन्मभूमि सैणा पट्टी दूधातोली में थी। बिल्कुल सही बात है। फिर देखना मेजर शैतान सिंह का संबंध कुमाऊं की 11वीं बटालियन से ना कुमाऊं की 13वीं बटालियन से मेजर शैतान सिंह थे। जबकि सोमनाथ शर्मा 4थी बटालियन से थे। ऑप्शन 3 तो बिल्कुल गलत बात है हमारा। ठीक है, आईएमए की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को हुई। कहाँ पे है आईएमए? तो देहरादून में। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? प्रथम कुमाऊं राइफल की स्थापना 1917 में कर्नल लॉन्गर ने की थी। दूसरा देखना कुमाऊं रेजिमेंट में डाक टिकट 1988 में जारी हुआ था। कुमाऊं रेजिमेंट में जो डाक टिकट था 1888 में नहीं होकर 1988 में हुआ था। ठीक है, प्रथम कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 1917 कर्नल लॉन्गर ने की थी। बिल्कुल सही बात है। 39वीं गढ़वाल रेजिमेंट को बंगाल इन्फेंट्री के नाम से 1891 में इसकी स्थापना की गई। बिल्कुल सही बात था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, निम्नलिखित में से नाप तोल प्रणाली के संबंध में कौन सा विकल्प हमारा सही सुमेलित होगा। तो देखना हमारा जो विकल्प सही सुमेलित होना था यहाँ पे केजी, देखना एक डाल बराबर 16 केजी, ये तो सही बात है। दूसरा एक नाली बराबर 16 मुट्ठी, या एक मुट्ठी बराबर कितना होता है हमारा 62 ग्राम, ये भी याद रख लेना। एक पल बराबर 5 तोला, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होना था। ठीक है, फिर चलेगा क्वेश्चन नंबर 21 पे चलना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो माइक्रो मेट्रोलॉजिकल टावर देहरादून में, ये तो बिल्कुल सही बात है। एफआरआई परिसर में माइक्रो मेट्रोलॉजिकल जो मौसम से संबंधित जानकारी देता वहीं पे संबंधित है। फिर देखना ई डिस्ट्रिक्ट योजना 2009 में शुरू हुई थी, ये चमोली से शुरू हुई। ना 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 भाई साहब, ये तो चमोली से नहीं, ई डिस्ट्रिक्ट योजना हमारी कहाँ से हुई थी, पौड़ी से शुरू हुई थी। ऑप्शन बी हमारा गलत है, हमें तो दिख गया। फिर देखना गंगा एक्शन प्लान 1985 गैप 1985 कहाँ से शुरू हुआ था, वाराणसी से हुआ था, बिल्कुल सही बात है। नमामि गंगे के तहत 8 जैव विविधता संरक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है, बिल्कुल सही, जिसमें 2 देहरादून में बनने, एक ऋषिकेश में बनना, दूसरा हमारा कहाँ पे बनना है, तो दूसरा देहरादून में बनना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, केंद्रीय पर्यावरण एवं मंत्रिमंडल द्वारा वित्त पोषित संस्था उत्तराखंड सेवा निधि क्षेत्रीय स्रोत एजेंसी के रूप में कब राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान चला रही है। तो कहाँ कब चला रही है, तो देखना उत्तराखंड सेवा निधि किसकी कब से चला रही है, तो कब से है हमारी 1986, बिल्कुल इसका सही आंसर बनना था। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राज्य में किसके सहयोग से 105 सरकारी विभागों एवं संस्थाओं की सूचना उत्तरा पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। तो ये किसके सहयोग से चलाई जा रही है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यही यूएनडीपी एसडीआई रिपोर्ट जारी करता है, और उस एसडीआई रिपोर्ट में हमारी रैंक कौन सी है अभी भारत की, तो 132वीं रैंक है, इसे भी याद कर लेना, ज़्यादा समझाने वाला ये क्वेश्चन था नहीं। फिर चलिए फटक से अगले क्वेश्चन पे चलना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। नरेंद्र नगर में एचपी कंपनी द्वारा आईआईटी अकादमी की स्थापना की जा रही है, बिल्कुल सही बात है, शिखर परियोजना के तहत ये हो रही है। देखना फिर देखना विज्ञान धाम झांझरा में, विज्ञान धाम हमारा झांझरा देहरादून में पड़ता है, तो ऑप्शन सी तो हमारा बिल्कुल सही था। देखना राज्य सरकार ने ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया है, तो 2001 को किया था, ये गलत था, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होना था। फिर बढ़िए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट 2006, ना 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 2005 की है, सारे लगभग मैक्सिमम चीज़ें हमारी विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित 2005 की है। उत्तराखंड अंतरिक्ष केंद्र 2005 देहरादून में, बिल्कुल सही बात है। आरोही परियोजना 2002 की सही है, जो सही सुमेलित नहीं होना था, तो ऑप्शन ए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। मिशन हौसला पुलिस द्वारा कोरोना समय में चलाया गया, बिल्कुल सही बात है। आप जब लॉकडाउन लगा था तो आपने एक चीज़ नोट की होगी, तो उस टाइम जो पुलिस वाले सिलेंडर लेके जा रहे थे, जरूरत जो खाने का जरूरी सामान लेके, सब्जी वगैरह लेके जा रहे थे, तो मिशन हौसला के तहत आ गया। फिर ऑप्शन बी पे देखना, हरिद्वार में महाकुंभ की थीम थी ग्रीन क्लीन कुंभ, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो हरिद्वार में 2022 का महाकुंभ हुआ था, वो किस तर्ज पे हुआ था, तो ग्रीन क्लीन कुंभ के तर्ज पे ही हुआ था। फिर देखना केसर की खेती सर्वप्रथम उत्तराखंड में शुरू की गई टिहरी जनपद से, ना 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 ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। आजकल देखना, आजकल हमारी जो केसर की खेती हो रही है, हमें पता है कटारमल क्षेत्र से हो रही है, लेकिन उत्तराखंड में जो सबसे पहले केसर की खेती शुरू हुई थी, वो कहाँ से हुई थी, हमारी उत्तरकाशी से ये शुरू हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना कब शुरू हुई है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना जो हमारी शुरू हुई थी, ये कब हुई थी, 6 फरवरी 2021 से किसान कल्याण योजना सही हुई थी। बी इसका बिल्कुल सही आंसर होना था। फिर आगे बढ़ना फटक से आगे, अगला भी बेसिक क्वेश्चन हम पे करंट का क्वेश्चन है, करंट टाइप में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखना राज्य में पहली ई कैबिनेट बैठक कब हुई थी। राज्य में जो पहली ई कैबिनेट बैठक हुई थी वो कब हुई थी, हमारी 8 जनवरी 2021। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम पे इस क्वेश्चन की हो जाती है। फिर बढ़िए आगे बढ़िए, आगे क्या हम पे निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प सुमेलित है। देश का पहला फन संरक्षण केंद्र या ओपन, देश की सबसे बड़ी ओपन फननरी कहाँ पे बनी है, तो रानीखेत में बनी है, बिल्कुल सही बात है। गौरव शक्ति ऐप महिलाओं से संबंधित है, ये भी सही है। तो उपयुक्त दोनों हमारे क्या थे, सही आंसर बनने थे। फिर बढ़िए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से वन टू वॉच पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता। वन टू वॉच, वन को देखना, किस क्षेत्र में दिया जाता हमारा, तो पर्यटन के क्षेत्र में वन टू पुरस्कार दिया जाता। अगर देखना खेल के क्षेत्र में देखना, तो उत्तराखंड खेल के क्षेत्र में क्या देते, देवभूमि खेल पुरस्कार के रूप में देते। वैसे खेल पुरस्कार 2013 से मिलना शुरू हुआ, उसके आगे देवभूमि लगना कब से शुरू हुआ, तो 2015 से। बढ़िए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, राज्य वन अनुसंधान प्रभाग द्वारा देश का पहला एरोमेटिक गार्डन यानी सुरभि वाटिका का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुआ।
तो ये कहाँ पे हुआ हमारा लाल कुआं में, अभी हाल ही में इसका शुभारंभ हुआ है। फिर देखना क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाना। वर्ष 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल माध्यम से किसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया था। तो जो वर्ष 2021 का ये अवार्ड मिला है, ये किसे मिला? कमला थापा को। अभी देखना तो 2022 के भी मिल गया, उत्तराखंड से 2 लोगों को मिला। मुख्य तौर देखो तो कुमाऊं से जोशी, एक आती हमारी गंगा जोशी और शशिकला पांडे, दूसरा नाम हमारा क्या था? शशिकला पांडे। तो 2 लोगों को यह अवार्ड मिला है। फिर आगे बढ़ना फटक से, आगे क्या कहता? वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी ने किस स्थान पर भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन का जो स्थापना की गई है वो कहाँ पे की गई है? हमारा माणा में। कहाँ पे की गई? माणा में। आर्किड पार्क में हमारा माणा ही में, ठीक है। पहाड़ी संग्रहालय आएगा, तो पहाड़ी संग्रहालय कहाँ पे बना हमारा? तो जोशीमठ में हमारा पहाड़ी संग्रहालय बना है। बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? हरिद्वार में गंगा घाटों पर रोजाना होने वाली असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए जिला पुलिस द्वारा 16 जुलाई 2021 से कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो ऑपरेशन मर्यादा। उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन मर्यादा चल रहा है। कहीं पे भी हमारे सार्वजनिक स्थानों पे कुछ भी गलत गतिविधियां या असामाजिक देखें कुछ चीज़ें होती है, जैसा हमने देखा था कि ऋषिकेश और हरिद्वार में कोई लोग हुक्का पी रहे हैं, कोई दारू पी रहे हैं, तो इसी के विरुद्ध लोग उत्तराखंड सरकार द्वारा कौन सा चल रहा है? ऑपरेशन मर्यादा चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलना। 35वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। 35वां क्वेश्चन हम पे क्या कहता है? मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत कब की गई? मुख्यमंत्री जो वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई थी वो की गई थी हमारी 2 अगस्त 2021 लॉकडाउन में। जिनके माता पिता खो गए थे या जो अनाथ हो गए थे उन लोगों के लिए पालन पोषण के लिए हमारी सरकार लेकर आती मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। कब चली थी? तो 2 अगस्त 2021 को। फिर बढ़ना अगले क्वेश्चन पे। सविता कस्वाल का संबंध, अभी देखना हाल ही में एवलॉन्च आने के कारण डीकेडी जो द्रौपदी का डांडा था वहाँ पे एवलॉन्च आया था और सविता कंसवाल की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कौन से क्षेत्र से संबंधित है? पर्वतारोही वो संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलना। निम्न में कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है? देखना उत्यासू बांध पौड़ी में, बिल्कुल सही बात है। उत्यासू बांध पौड़ी में किस नदी पे है? तो अलकनंदा नदी पे। किस नदी पे है? अलकनंदा नदी पे। कोटली भेल परियोजना हमारी पौड़ी पे है, ना कि चमोली में। तो कोटली भेल तो गलत है। किस नदी पे है? तो गंगा नदी पे। देखना कुमाऊं क्षेत्र की प्रथम भूमिगत पावर हाउस सुरंगों वाली पहली परियोजना धौलीगंगा फेज 1 है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल गलत था। अगला आगे बढ़ना। टिहरी परियोजना के विरोध में बांध विरोधी समिति का गठन टिहरी में 1978 में किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था ये? तो वीरेंद्र विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ना। अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित परियोजना रामगंगा नदी पर स्थित है। तो देखना ऑप्शन ए पे आता ना ढालीपुर परियोजना। ढालीपुर हमारा यमुना पे। अभी देखना परियोजनाओं में सबसे ज़्यादा हमारा लखवाड़ परियोजना या हमारी ब्यासी परियोजना रही, जहाँ पे हमारा एक गांव डूबा था, लोहारी गांव, ठीक है। यह लोहारी परियोजना के नाम से इसे जाना जाता है। वो भी किस पे? हमारी यमुना पे। रामगंगा परियोजना हमारी किस पे? रामगंगा नदी पे। तो बिल्कुल ऑप्शन सी होना था। खोदरी परियोजना हमारी किस पे? खोदरी यमुना पे। जबकि चीला परियोजना हमारी किस पे? तो चीला परियोजना हमारी गंगा नदी पे। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही परियोजना था। कभी आएगा कोठार बांध किस पे? तो आपको याद रखना कोसी नदी पे हमारा कौन सा बांध है? कोठार बांध। बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 29 जनवरी 2008 को उत्तराखंड राज्य में किस नीति की घोषणा की गई? तो एक नीति आई थी, वो थी हमारी कौन सी नीति? नवीनीकरण ऊर्जा नीति। कब आई थी? तो 29 जनवरी 2008 को आई थी। नई कृषि नीति देखना, तो नई कृषि नीति 2018 की हमारी है। नई कृषि नीति। नई खेल नीति देखना, तो नई खेल नीति हमारा 2020 की। नई पर्यटन नीति देखना तो 2018 की है, ठीक है। इसके साथ हमने MSME नीति देखा था 2015 की। हमारी कौन सी थी? MSME नीति। उत्तराखंड सरकार जल नीति लेकर आई। जल नीति कब की? हमारी 2020 की। बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। ई स्टाम्पिंग प्रणाली उत्तराखंड के किन जिलों में लागू किया जा चुका? अभी देखना हमने देखना तो सबसे ज़्यादा दृष्टि हमारे मैदानी क्षेत्रों में होती है। अभी देहरादून और हरिद्वार में हमने क्या कर दिया? ई स्टाम्पिंग प्रणाली लागू कर दी। इसमें हम क्या करते हैं कि पहले हमारे स्टाम्प पुराने होते थे, वो नोट वाले थे, लेकिन अब नए जो कभी भी देखना आप कभी कचहरी परिसर में जाओ तो आपको कोई बाहर पे स्टाम्प बेचता हुआ दिखेगा, वो लैपटॉप लेके बैठा रहता है। वही लैपटॉप से जो स्टाम्प निकलते हैं, अब क्या नए पद्धति पे आए थे, नेट के द्वारा निकलते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? ई स्टाम्प कहते हैं। ई स्टाम्प प्रणाली किन दो जिलों में है? तो देहरादून और हरिद्वार में लागू हो चुकी है,
फिर अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए निम्नलिखित 2015 में कौन सी नीति शुरू की गई? एमएसएमई नीति। एमएसएमई नीति कब शुरू की गई? तो 31 मार्च 2015 में शुरू की गई थी। अगर देखें एमएसएमई नीति में उत्तराखंड के उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया, ए, बी, सी और डी में। ये चीज़ भी याद रखना। अगला क्वेश्चन पे बढ़िए फिर फटक से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम पे, निम्न में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो देखना, लघु उद्योग सेवा संस्थान हल्द्वानी में, बिल्कुल सही बात है, लघु उद्योग सेवा संस्थान हमारा हल्द्वानी में है। इसी से रिलेटेड देखना, अगर लघु उद्योग बैंक आता तो कहाँ पे आता है? बैंक हमारा देहरादून में आता। लघु उद्योग बैंक कहाँ पे? हमारा देहरादून में। अगर ऐसा आता राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम कहाँ पे हमारा? तो उधम सिंह नगर में हमारा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम है। ठीक है। कत्था उद्योग हमारा अल्मोड़ा में। ना 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 ना, ये तो बिल्कुल गलत बात है। कत्था उद्योग हमारा कहाँ पे है? हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। तो ऑप्शन बी तो बिल्कुल गलत था। बेत पहाड़ी घास को कहते हैं। ठीक है। क्राफ्ट डिजाइन के काशीपुर, ये भी बिल्कुल सही है। जो सुमेलित नहीं था तो ऑप्शन बी था। फिर बढ़िएगा, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उद्योग पौड़ी जनपद में नहीं है? देखना, पौड़ी जनपद में हमारा कौन सा नहीं है? इलेक्ट्रिक उद्योग में हमारा कहाँ पे? लैंसडाउन में, बिल्कुल सही है। देखना, भारत इलेक्ट्रॉनिक बेल भी कहाँ पे? हमारा पौड़ी में, कोटद्वार में है। तो ये तो सही है, उपयुक्त दोनों तो ठीक है। फिर देखना, टेलीफोन एंड टेलीफोन फैक्ट्री हमारे कहाँ पे? भीमताल में। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होना था, ये पौड़ी में नहीं थी। फिर बढ़ना अगले क्वेश्चन पे, राज्य में युद्ध में अपंग सैनिकों को राज्य सेवा में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? तो अभी कोई भी सैनिक हमारा युद्ध में अपंग हो जाता है तो राज्य सेवा में उसे कितना % का वेटेज मिलता है? तो 2% का वेटेज मिलता है। इसके साथ साथ आपने देखा तो महिलाओं को कितना है? तो महिलाओं को 30% रिजर्वेशन है। ठीक है। अभी 30% रिजर्वेशन में बड़ी चर्चा चली थी। अगर देखें तो 30% से पहले जो उत्तराखंड में रिजर्वेशन मिलता था वो केवल 10% था। ना 10 नहीं, 20% रिजर्वेशन इससे पहले दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, 2008 से शुरू की गई किस परियोजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाता है? तो किसके तहत किया जाता है? तो ये किस जायका परियोजना के तहत। आपने एक परियोजना और देखी है, पाइका परियोजना। आपने एक परियोजना देखी है, जायका परियोजना। जायका वन पंचायतों से संबंधित हमारी जायका परियोजना है, जिसमें जापान सहयोग कर रहा है। 2014 से 2022 की इसकी समयावधि है। बढ़ना अगले क्वेश्चन पे बढ़ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? 47वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हमने बताना था कौन सा विकल्प सुमेलित है। तो देखना, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन 2005 बिल्कुल सही बात है। वैश्यावृत्ति निवारण अधिनियम 1956 बिल्कुल सही बात है। प्रसवपूर्व निदान एवं तकनीकी अधिनियम 1994। यहाँ पे क्या किया गया था कि प्रसवपूर्व आप अल्ट्रासाउंड नहीं करा सकते। यह अधिनियम कब? 1994। तो तीनों चीज हमारे सही सुमेलित है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही बनना था। बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 48वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? देखना, स्वधार परियोजना 2001-2 बिल्कुल सही बात है। स्वशक्ति कब का है? जनवरी 2002 का। स्वावलंबन भी ठीक है, स्वावलंबन कब का है? 1996 का है। जबकि राष्ट्रीय पोषाहार मिशन 2002-3, ना 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 ना, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन 2002-3 का नहीं। अगला क्वेश्चन पे चलना। अगला क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन है, उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो 2001 में समाज कल्याण विभाग द्वारा उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई। उत्तराखंड में 2002 में क्या किया गया? तो उत्तराखंड में 2002 में आपको याद रखना है, सिडकुल, डबल टी होता है सिडकुल में। ठीक है, सिडकुल की स्थापना की गई। इसके साथ साथ 2003 में क्या किया गया? तो यूटीसी की स्थापना की गई। 2004 में क्या था हमारा? तो चाय विकास बोर्ड हमारा कब का था? 2004 का। बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टनकपुर से बागेश्वर तक निर्माण हेतु प्रस्तावित रेल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया तो मार्च 2012 में। कभी भी आएगा टनकपुर से बागेश्वर तक जो रेलवे का सर्वे किसने किया था? जेक क्ले ने। किसने किया था? कले ने। जिसने कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन का सर्वे किया था उसी कले ने 1911 में 2 सर्वे किए थे। एक टनकपुर से कहाँ तक? बागेश्वर तक। दूसरा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक का सर्वे भी दोनों किले द्वारा किए गए थे। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पे। वीर चंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? तो वीर चंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में है। 2008 में ये स्थापित होता है। अगर भड़सार में देखें तो वीर चंद सिंह गढ़वाली औद्योगिक एवं विकास कॉलेज कहाँ पे हमारा? तो कहाँ पे हमारा? फल एवं औद्योगिक विकास कॉलेज कहाँ पे है? तो भड़सार में वो कॉलेज है। अगला क्वेश्चन देखना, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कब किस वर्ष की गई? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी सजानंद द्वारा कब की गई? तो 1902 में की गई। 1962 में से क्या किया गया? डिम्ड का दर्जा मिला।
डीम्ड का दर्जा कब मिला, तो डीम्ड का दर्जा 1962 में मिला। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है हम पे, 53वां क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर मैग्नेसाइट कारखाना स्थापित नहीं है। मैग्नेसाइट कारखाना स्थापित नहीं, झिरोली देखना, अल्मोड़ा बागेश्वर बॉर्डर पे पड़ता है झिरोली में तो मैग्नेसाइट कारखाना है। चंडाक पिथौरागढ़ में पड़ता है, यहाँ पे मैग्नेसाइट कारखाना है। पांटवा डांगर नैनीताल में पड़ता है और यहाँ पे मैग्नेसाइट कारखाना नहीं है, बल्कि यहाँ पे वैक्सीन कारखाना के रूप में बनाया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही बनना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम पे, किस पुरास्थल से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए। तो हमें बताना था किस शैल स्थल से मिले नीले रंग के शैल चित्र, तो हमारे कहाँ पे हुडली से हमारे नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको सी दिख रहा है लेवथाप अल्मोड़ा में पड़ता है। यहाँ से कैसे रंग के मिले, लाल रंग के मिले। ठीक है, किमनी गांव चमोली पिंडर क्षेत्र में पड़ता है, किमनी गांव हमारे गांव के पास पड़ता है किमनी गांव। तो यहाँ से कैसे मिले हैं, सफेद रंग के शैल चित्र मिले। इसके साथ साथ आपने दिख रहा है कथई कलर के कहाँ से मिले हैं, पेट साल से कथई रंग के मिले। साथ साथ आपको क्या रखना, हरे कलर के कहाँ से मिले हैं, तो बैजनाथ बागनाथ क्षेत्र से कैसे मिले, हरे कलर के मिले। ठीक है, काले कलर के कहाँ से मिले, तो यमुना घाटी से हमारे कैसे काले कलर के मिले। होगी सारी जानकारी। फिर बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सही सुमेलित नहीं है। कुंवारी पास चमोली में, ठीक है, कुंवारी बुगार भी चमोली में, कुंवारी पास भी चमोली में पड़ता है। मोहांड पास, अगर हम डाटकाली से आगे जाते हैं तो मोहांड पास यहीं पे अभी हमारे अंकित सर जी हैं, उनकी ज्वाइनिंग भी यहीं पे है। तो मोहांड पास हमारा कहाँ पे, देहरादून में। नामा पास अब पिथौरागढ़ में पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन डी हमारा सही सुमेलित आ जाता है। पास या हम इन्हें अगर पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं, दर्रा या जो हमारी भोटिया भाषा है उसमें ला कहा जाता है। जैसे हमने देखा था नीति माणा, ये क्या आते हैं, मुख्य तो क्वेश्चन देखना तो इसी फॉर्मेट में आता है। नीति माणा ये क्या है, नीति माणा हमारे क्या होते हैं, दर्रे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलना, निम्नलिखित में किसको पुराणों में सनत कुमार सरोवर के नाम से जाना जाता है। सनत कुमार सरोवर के नाम से किसे जाना जाता है, तो नौकुचिया ताल को किस नाम से जाना जाता था, सनत कुमार सरोवर। भीमताल को भीम हिरित के नाम से जाना था। हिरित किसका पर्यायवाची होता है, तो हिरित तालाब का पर्यायवाची होता है। ठीक है, नैनीताल को क्या जाता है, त्रिऋषि सरोवर के नाम से किसे जाना जाता है, नैनीताल को जाना जाता है। ठीक है, अनोप्त सरोवर के नाम से किसे जाना जाता है, राकसताल को। नंदासर झील के नाम से किसे जाना जाता है, तो नंदा झील को जाना जाता है, चमोली की नंदासर झील के नाम से। अगला क्वेश्चन पे देखना, डोरियानी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है। तो डोरियानी ग्लेशियर हमारा कहाँ पे, उत्तरकाशी में। खतलिंग ग्लेशियर हमारा कहाँ पे, टिहरी में। केदारनाथ ग्लेशियर हमारा कहाँ पे, तो रुद्रप्रयाग में। कभी भी आएगा मिलम ग्लेशियर हमारा कहाँ पे, तो पिथौरागढ़ में। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, राज्य में सर्वप्रथम औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी। राज्य में जो सर्वप्रथम औषधीय पौधा था हमारा बेलोडोना की खेती की गई थी। अगर आप वाणी के हिसाब से देखेंगे तो 1903, अजय रावत जी कहते हैं कि 1910 में बेलोडोना की खेती। राज्य में पायरेथ्रम की खेती 1944 से शुरू हुई है। फिर चलेगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस व्यक्ति ने मिश्रित खेती का मॉडल दिया। मिश्रित खेती का मॉडल दिया है रुद्रप्रयाग निवासी जगत सिंह चौधरी ने मिश्रित खेती का मॉडल दिया है। अभी देखना तो उत्तराखंड सरकार ने 2018 में इन्हें उत्तराखंड वन विकास का क्या बना रखा, ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राजादी राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया। राजादी राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया, तो 2015 में से शामिल किया गया। उत्तराखंड में केवल दो ही राष्ट्रीय रिजर्व हमारे क्या प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। पहला एक था हमारा कॉर्बेट, जहाँ से प्रोजेक्ट टाइगर चला था 1 नवंबर 1973, कई लोग 1 अप्रैल 1973 भी देखा मैंने इसका आंसर। दूसरा हमारा राजाजी 2015 में। अभी देखा तो 53वां हमारे क्या हो जाएंगे, टाइगर रिजर्व हो गए। 53वां कौन सा है, तो रानीपुर यूपी में पड़ता हमारा, इसे 53वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राज्य का प्रथम बाल मित्र थाना कहाँ पे खोला गया। राज्य का जो प्रथम बाल मित्र थाना था डालनवाला पड़ता हमारा देहरादून रायपुर रोड के पास ही पड़ता है। यहीं पे राज्य का प्रथम बाल मित्र थाना खुला है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राज्य अल्पसंख्यक आयोग का प्रथम बार गठन कब किया गया। तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग जो पहली बार गठन किया गया ये कब किया गया, 10 मई 2003 को गठन किया गया। फिर देखना 2005 में राज्य अल्पसंख्यक एवं वक्फ बोर्ड, राज्य अल्पसंख्यक के साथ साथ वक्फ बोर्ड आता है। तो वक्फ बोर्ड हमारा कब का है, 2005 का है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो पाली बौद्ध शब्द में हिमवंत के नाम से जाना जाता है। उत्तर कुरु किसके में जाना गया? उत्तर कुरु कहते हैं हम ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु के नाम से जाना जाता है। अलकापुरी मनु की राजधानी कहाँ पे थी? अलकापुरी के नाम से जाना जाती है। फिर देखना क्वेश्चन नंबर 64 पे चलना। आप 64 देखना, कुमाऊं इतिहास में किस चंद शासक के पवाड़े विशेष प्रसिद्ध है? तो किसके? भारती चंद। भागा धौनियान के साथ द्वंद्व युद्ध किसका हुआ था? तो भारती चंद का देखा था। ठीक है, ज्ञानचंद दिल्ली दरबार में जाने वाला पहला राजा कौन था? तो ज्ञानचंद के नाम से जाना जाता है, गरुड़ ज्ञानचंद। कीर्तिचंद अजय गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद राजा कौन था? कीर्तिचंद। बाज बहादुर चंद देखना, तो कुमाऊं क्षेत्र जजिया लगाने वाला कौन था? बाज बहादुर चंद था। बाज बहादुर ने को जमींदार की उपाधि दी थी, शाहजहां ने दी थी। बाज बहादुर ने अपने दरबार को मुगल दरबार की तरह बनाने की चाह रखी थी। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम आप लोग की स्क्रीन के सामने है। उत्तराखंड के इतिहास में कानकटा बैल आंदोलन किस लिए फेमस रहा था? तो कानकटा बैल आंदोलन था, ये किसके खिलाफ था? भ्रष्टाचार के खिलाफ था। पहले क्या होता था कि जब आप कोई भी पशुओं के, बैल या कोई भी पशु है, आप उसके लेने के लिए लोन लेते हैं, तो उस टाइम लोग क्या कर रहे थे, उसके कान पे एक टोकन लगता था, तो कान पे टोकन लगा देते थे। फिर क्या करते थे कि लोग वो कान काट के ना बैंक में दिखा देते थे कि ये तो मर गया, इसका लोन तो माफ़ करना चाहिए। ऐसा ही होता रहा, एक कान कट गया। तो अल्मोड़ा क्षेत्र में हमने देखा कि मैक्सिमम तो क्या हो गया, बैलों के कान कटे थे। सब ने वहाँ पे ये भ्रष्टाचार यहाँ पे दिखा था। तो कानकटा बैल आंदोलन किसके क्षेत्र में था? तो भ्रष्टाचार के क्षेत्र में था। दूसरा देख रहा, 66वां क्वेश्चन पे चलना। टिहरी परियोजना का शिलान्यास कब किया गया? तो टिहरी परियोजना का शिलान्यास 1972 में किया गया। टिहरी परियोजना पे बात करो तो 1949 में टिहरी परियोजना की संकल्पना की गई। 1961 में इसे क्या सिंचाई विभाग को दिया गया। 1972 में इसे योजना आयोग की स्वीकृति मिली और इसी वर्ष क्या शिलान्यास किया गया और 1978 में यहाँ पे काम शुरू हो गया था। 1988 में TSDC का गठन हुआ और 2006 में टिहरी योजना देश को समर्पित हो गई थी। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस स्थान पे ज्वालामुखी और क्वार्ट्ज मृदा पाई जाती है? तो उत्तराखंड में एक ही तो क्षेत्र में ज्वालामुखी और क्वार्ट्ज मृदा पाई जाती है। वो कहाँ पे पाई जाती है? नैनीताल भीमताल वाले क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो क्वार्ट्ज और ज्वालामुखी मृदा पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, टिम्बरसैंड गुफा कहाँ स्थित है? तो टिम्बरसैंड गुफा जो हमारी स्थित है, ये हमारी नीति घाटी में है। आपने सुना होगा टिम्बरसैंड गुफा, यहाँ पे वर्ष भर में एक ही दिन खुलती है, रक्षाबंधन के दिन ये टिम्बरसैंड गुफा खुलती है। एक ही दिन यहाँ पे क्या दर्शन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्न में से कौन सा स्थान पर्यटन फल बाजार के रूप में जाना जाता है? तो पर्यटन फल बाजार के रूप में किसे जाना जाता है? भवाली को पर्यटन फल बाजार के रूप में जाना जाता है। हरसिल देखा, हरसिल में क्या होता है? सेब के लिए, हरसिल सेब के लिए बहुत फेमस है। आपने देखा होगा हरसिल में क्या हरसिल की राजमा, पतले छिलके वाली राजमा हरसिल की, और हरसिल के सेब सबसे फेमस है। हरसिल में सेब की खेती किसके द्वारा शुरू की गई? तो विल्सन द्वारा यहाँ पे शुरू की गए थे। चौपेटिया में हमारा क्या गवर्नमेंट गार्डन कहाँ पे हमारा? तो चौपेटिया में। रामगढ़ में अभी क्या रविन्द्रनाथ टैगोर जी की क्या है विश्व भारती शांति निकेतन है। शांति निकेतन में एक विश्व भारती विश्वविद्यालय का परिसर कहाँ पे खुलने जा रहा है? तो रामगढ़ में खुल रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 63वां कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखना, रस्किन बॉन्ड को जो हमारा क्या था, यहाँ पे लिख लेना साहित्य अकेडमी से सही सुमेलित है। रस्किन बॉन्ड को 93 में, ना रस्किन बॉन्ड को 1991 उत्तराखंड से पहला किसे मिला था? रस्किन बॉन्ड को मिला था। पहले वैसे सुमित्रा नंदन पंत को मिल गया था, लेकिन उन्होंने वापस कर दिया था। इस कारण किताब में आपने यही देखा होगा कि रस्किन बॉन्ड को उत्तराखंड से पहला मिला। लीलाधर चौकुड़ी को 97 में बिल्कुल सही, वीरेंद्र अग्रवाल को 2004, मथुरा प्रसाद को 2015 में बिल्कुल सही बात था। अगले क्वेश्चन पे चलना। राज्य के किस व्यक्ति को प्रथम विक्टोरिया क्रॉस सैन्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दरबान सिंह नेगी, चमोली जनपद के दरबान सिंह नेगी को प्रथम वीसी अवार्ड से मिला था। इसके बाद जो दूसरा मिला था किसे? गब्बर सिंह नेगी। दरबान सिंह नेगी फ्रेंकफर्ट, जर्मनी के फ्रेंकफर्ट में इन्होंने क्या युद्ध लड़ा था। अगर गब्बर सिंह नेगी की बात आएगी तो इन्होंने कहाँ पे? न्यू चैपल, फ्रांस के न्यू चैपल में युद्ध लड़ा था। ठीक है, सोमनाथ शर्मा कुमाऊं रेजिमेंट के सोमनाथ शर्मा थे, आप लोग को पता ही है। फिर अगला क्वेश्चन पे चलना तुरंत। एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पे स्टेडियम कौन सा है? तो पौड़ी में एक पड़ता हमारा रांसी स्टेडियम फुटबॉल के लिए बहुत फेमस है। पौड़ी के सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित एशिया का सब स्टेडियम कौन सा है? तो रांसी स्टेडियम कहाँ पे हमारा? तो पौड़ी में। ये चीज़ भी नोट करनी है।
फिर चलेगा 73वां क्वेश्चन है, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से हटाकर रानीखेत किस वर्ष लाया गया? तो 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय था आगरा से हटा के कहाँ पे ले आ जाता है? रानीखेत में लाया जाता है। कभी भी आएगा कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कहाँ पे होती है? तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 1945 में कहाँ पे? आगरा में होती है। ठीक है, इसके साथ साथ पराक्रम में विजयते, इनका जो देह वाक्य क्या है? पराक्रम में विजयते। अगला क्वेश्चन देखना, हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया का संबंध किस जिले से? हॉकी खिलाड़ी जो हमारी वंदना कटारिया है, वंदना कटारिया हमारा कहाँ से? हरिद्वार से है। ओलंपिक और यहाँ पे कहाँ पे? ओलंपिक में हैट्रिक मारने वाली खिलाड़ी कौन थी? हमारी वंदना कटारिया थी। अभी देखना 2021 में अर्जुन पुरस्कार से भी इन्हें क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे देखना, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा परिषद कहाँ पे है? तो उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद हमारी कहाँ पे? देहरादून में। अगर रामनगर में आएगा तो विद्यालयी शिक्षा बोर्ड हमारा कहाँ पे है? तो विद्यालयी शिक्षा परिषद या विद्यालयी शिक्षा बोर्ड कहाँ पे हमारा? तो रामनगर में। उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पे हमारा? तो उच्च शिक्षा निदेशालय हमारा कहाँ पे है? हल्द्वानी में। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कहाँ पे है? तो श्रीनगर में। प्राविधिक शिक्षा परीक्षा परिषद कहाँ पे है? UBTR कहाँ पे हमारा? तो हमारा रुड़की में। अगला क्वेश्चन पे चलना, राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। जो उत्तराखंड में राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय है उसका निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? तो डोईवाला में इसका निर्माण किया जा रहा है। भवाली में देखना तो हमारी न्यायिक अकेडमी कहाँ पे? भवाली में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलना, कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कौन थे? तो कुमाऊनी बोली के जो प्रथम भाषा वैज्ञानिक थे गंगादत्त उप्रेती को कुमाऊनी बोली का प्रथम भाषा वैज्ञानिक माना जाता है। फिर बढ़िएगा, बेसिक सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको याद रखना CC, चमोली सबसे बड़ा, चंपावत सबसे छोटा। तो कौन सा आएगा? चंपावत में आएगा। ठीक है, चमोली अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देखना तो सबसे बड़ा कौन सा है? चमोली। 80-30 वर्ग किलोमीटर में चमोली का क्षेत्रफल फैला। इसके बाद 80-16 कौन सा हमारा? तो हमारा कौन आता है? वो उत्तरकाशी आता। फिर 1790 आता हमारा पिथौरागढ़। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राज्य की प्रसिद्ध महिलाएं हंसा धनई और बेलमती चौहान का संबंध है। तो हंसा धनई और बेलमती चौहान हमारे किससे थे? राज्य आंदोलनकारी थे। ठीक है, मसूरी कांड में ये शहीद हुए थे हंसा धनई और बेलमती चौहान 2 अक्टूबर 1995 में। अगला क्वेश्चन देखना, उत्तराखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है? तो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श कौन करता है? हमारा देहरादून किसे करता है? यूपी और हिमाचल को स्पर्श करता है। ठीक है, अगर उधम सिंह नगर देखना तो यूपी को, पौड़ी देखना तो यूपी को, अगर हरिद्वार देखना तो हरिद्वार किसे करता है? हमारा यूपी को करता है। अगले क्वेश्चन पे चलना, ऑपरेशन सूर्या होप संबंधित है। तो ऑपरेशन सूर्या होप हमारा किससे संबंधित था? तो केदारनाथ आपदा से संबंधित था। एयरफोर्स द्वारा ही चलाया गया था। किसके द्वारा? एयरफोर्स द्वारा। अगर केदारनाथ ऑपरेशन में देखना हिमवीर किसके द्वारा चलाएगा? तो ITBP द्वारा हिमवीर चलाया गया था। इसके साथ साथ आपने देखा ऑपरेशन केदार नीम द्वारा कौन से चलाएगा? ऑपरेशन केदार। मालपा भूस्खलन में एक ऑपरेशन चला था ब्लू एंजिल के नाम से 1998 में हमारे कौन से आई थी? मालपा योजना आई थी। केदारनाथ आपदा 2013 में आई थी। अगला देखना, बौरानी मेला लगता है। बौरानी मेला हमारा कहाँ पे लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है। अभी देखना हाल ही में कौन कौन से मेले हमारे चर्चित रहे हैं। तो आपने एक देखना जागड़ा मेला कहाँ पे लगता है? जौनचार हनोल महसू देवता मंदिर में जागड़ा मेला लगता है। 2022 में इसे राजकीय मेला घोषित किया गया। साथ साथ जौलजीबी को भी हमने कहा राजकीय मेला घोषित किया है। जौलजीबी कहाँ पे लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है। गोचर मेला हमने देखा था, गोचर और जौलजीबी एक ही दिन से शुरू हुआ था। बीच में हमें रामायण मेला लगता है जहाँ अपने सबसे ज़्यादा स्टोरी डाली थी। रामायण मेला चमोली में लगता है। अगर कभी आएगा सेलकू उत्सव कहाँ पे लगता है? तो सेलकू हमारा उत्तरकाशी में लगता है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस त्योहार का अन्य नाम ओलगिया त्योहार है? तो ओलगिया त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। तो किस त्योहार को जाना जाता है? तो घुघुतिया त्योहार या घी को ओलगिया त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी, घुघुतिया नहीं, घी त्योहार को हमका ओलगिया त्योहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलना। अगला क्वेश्चन क्या है? किसका त्यूरी शासक ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो सर्वप्रथम किसने की थी ये? तो सर्वप्रथम वसंत देव ने की थी। वसंत देव ही कत्यूरी राजवंश का संस्थापक माना जाता है। त्रिभुवन राज दिख रहा है, त्रिभुवन राज के बागेश्वर अभिलेख में माना गया कि वसंत देव ने किसकी स्थापना की थी? तो कत्यूरी राजवंश की स्थापना की थी। देखना त्रिभुवन राज जब हमारे
कहाँ बंगाल से पाल का आक्रमण होता तो उस टाइम गढ़वाल में किसका राज रहता है, त्रिभुवन राज का रहता। त्रिभुवन राज पे क्या आक्रमण करते हैं, इसके बाद त्रिभुवन राज की सत्ता को समाप्त करके यहाँ पे किस वंश की स्थापना कर देते हैं, तो निम्बरदेव की वंश, निम्बर वंश की स्थापना कर देते हैं। निम्बर और पालों के मध्य यही संधि हुई थी। निम्बर किस मत का अनुयायी था, तो निम्बर शैव मत का अनुयायी था। बढ़िए अगला क्वेश्चन पे, शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद किस कब की स्थापना, 1988 में उत्तराखंड परिषद की स्थापना हुई थी। 1989 में देखा द्वारका प्रसाद उनियाल द्वारा क्या होता, उत्तराखंड संयुक्त पृथक राज्य संयुक्त मोर्चा का गठन किया जाता है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे, उत्तराखंड राज्य का पहला प्रस्ताव यूपी विधानसभा में किसने रखा था, अभी बात कर चुका हूं मैं थोड़ा पहले ही, तो जसवंत सिंह बिष्ट ने 1990 में यूपी विधानसभा में कौन सा रखा था, पृथक उत्तराखंड राज्य का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चुआ और ज्वार के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है, चुआ और ज्वार के लिए हमारी कौन सी, अलकनंदा, चमोली की अलकनंदा घाटी किसके लिए है, चुआ और ज्वार के लिए बड़ी फेमस है। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक जिला नहीं, आंतरिक जिला मतलब जिसकी सीमाएं दूसरों से नहीं लगती है, मतलब तो देखना, तो आंतरिक जिला हमारा कौन सा नहीं है, टिहरी किसी बाहरी से नहीं लगती है, तो टिहरी तो आंतरिक जिला है। रुद्रप्रयाग भी आंतरिक जिला है। अल्मोड़ा भी आंतरिक जिला है। चंपावत की सीमा नेपाल से लगती है, इसलिए चंपावत हमारा आंतरिक जिला नहीं है, बल्कि क्या है, बॉर्डर स्टेट है। अगला क्वेश्चन देखना, जड़ी बूटियों के संग्रहण के लिए जिलावार भेषज सहकारी संघ की स्थापना कब की गई, तो जड़ी बूटियों के लिए जिलेवार भेषज संघ की स्थापना कब की गई, तो 1980 में की गई थी। देखना वैसे हमारा क्या आएगा, भेषज विकास परियोजना कब की थी, तो 1949 में भेषज विकास परियोजना चली थी। भेषज विकास परियोजना जड़ी बूटियों का संग्रहण कब किया गया, तो 1972 में किया गया। और जिलेवार भेषज विकास संघ कब बनाए गए, तो 1980 में बनाए गए। अगले क्वेश्चन पर चलना, रामगंगा नेशनल पार्क का नाम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कब पड़ा, तो 1957 में। पहले देखना 1936 में इसकी स्थापना होती है, किस नाम से, हैली राष्ट्रीय पार्क के नाम से। कहाँ फैला है, तो पौड़ी और नैनीताल में ये फैला। 1952 में इसका नाम क्या कर दिया जाता है, 1952 में इसका नाम क्या कर दिया जाता है, रामगंगा नेशनल पार्क किया जाता। 1957 में फिर इसका नाम क्या कर दिया जाता है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया जाता। अगर देखें तो अभी मांग चल रही है दोबारा इसका नाम क्या करने की, रामगंगा नेशनल पार्क करने की। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब होती, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, तो 1989 में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान में हमारा कौन सा है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ही है। बढ़िए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखना गोविंद वन्य जीव विहार 1955 उत्तरकाशी में सही है, कि कौन सी नदी घाटी में, तो टॉन्स नदी घाटी में। ठीक है, दूसरा देखना सोना नदी वन्य जीव विहार 1988, ना सोना नदी हमारा कब का है, 1987 का है। कहाँ पे है, तो पौड़ी में है। ठीक है, नंदौर 2012 बिल्कुल सही है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, पौड़ी और कहाँ पे, हरिद्वार में, बिल्कुल सही बात है। कब का, 1983 का। देखना 93 पे आता, किसे कंटूर फार्मिंग भी कहते हैं, कंटूर फार्मिंग हमारा कहते हैं समुच्चय खेती को हम क्या कहते हैं, कंटूर फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरण खेती भोटिया जनजाति द्वारा हमारी जो की जाती है, स्थानांतरण खेती, या इसे उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है, झूम कृषि के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखना, हरिद्वार को कुपिला या कोपिला किसे कहा था, सरुद्दीन ने हरिद्वार को क्या कहा था, कुपिला कहा था। अगर कभी आएगा टॉम कैरेट ने क्या कहा था, कैपिटल ऑफ शिवा, शिव की राजधानी किसने कहा था, तो शिव की राजधानी टॉम कैरेट द्वारा हरिद्वार को कहा गया था। अगले क्वेश्चन पे पढ़ना, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सिद्ध देहरादून में स्थित नहीं है, लक्ष्मण सिद्ध देहरादून में स्थित है, कालू सिद्ध देहरादून में स्थित है, माणक सिद्ध देहरादून में स्थित है, जबकि भैरव सिद्ध देहरादून में स्थित नहीं है। 96 क्वेश्चन पे चलना, गढ़वाली चित्रशैली एक सर्वेक्षण किसकी पुस्तक है, तो गढ़वाली चित्रशैली एक पुस्तक किसकी पुस्तक है, डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच की। अगर मुकुंदीलाल आ गया तो गढ़वाल पेंटिंग किसके है, तो मुकुंदीलाल की आएगी, और वी आचार्य की भी गढ़वाल पेंटिंग है। अगले क्वेश्चन पे चलना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रामायण उत्सव को यूनेस्को की विश्व अमूर्त धरोहर कब घोषित किया गया, तो 2 अक्टूबर 2009 को रामायण उत्सव को विश्व की अमूर्त धरोहर घोषित किया गया। रामायण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो चमोली जनपद में रामायण उत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलना, किस जनजाति में पलायन विवाह प्रचलित है, पलायन विवाह कहाँ पे हमारा है, तो राजी जनजाति में हमारा पलायन विवाह प्रचलित है। अगर भोटिया पे आएगा तो अचल और सरोल विवाह, अचल और सरोल विवाह कहाँ पे है, भोटिया जनजाति में। बोक्सा में देखना तो बैठन विवाह,
बैठन विवाह कहाँ पे हमारा बोक्सा में। थारू में तो हमने बहुत सारे विवाह देखा था, चुटकटा देखा था हमने, लठ भरवा भोज हमने देखा था, सांग कभी आएगा सांग जाएंगे और पिठा संस्कार किसमें है तो राजी में है। अगला क्वेश्चन देखना कौन सा है, भागीरथी खर्क ग्लेशियर कहाँ पे है, तो भागीरथी खर्क ग्लेशियर हमारा कहाँ पे पड़ना था, चमोली में पड़ना था। हिब्रा बमक ग्लेशियर कहाँ पे पड़ना था, हमारा चमोली में पड़ना था। अगर कभी मिलम ग्लेशियर आएगा तो मिलम कहाँ पे हमारा पिथौरागढ़ में। सतोपंथ आएगा तो चमोली में। केदारनाथ आएगा तो रुद्रप्रयाग में आएगा। अगर कभी भी हमारा गंगोत्री ग्लेशियर आएगा तो कहाँ पे उत्तरकाशी में आएगा। टिहरी में आएगा तो हमारा कौन सा खतलिंग ग्लेशियर। और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के सामने, उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो उत्तराखंड राज्य की पहला महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा थी। और कब कौन से क्रम में थी, चौथे क्रम में थी। ठीक है, पहले कौन थे हमारे, तो पहले हमारे कौन थे, पहले राज्य सुरजीत सिंह बरनाला थे। तो ये था दोस्तों हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन सीरीज परीक्षा वाणी से उठाया था, बेसिक क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जिन भी लोगों का 80+ इसमें स्कोर आया तो बहुत सही स्कोर था। 80+, किसी भी पेपर में 80+ करना बहुत अच्छी बात होती है। उम्मीद रहेगी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में, करंट की वीडियो में मैं कल मॉर्निंग में या कल शाम तक मैं आप लोगों के बीच बन जाऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिएगा दोस्तों।